अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान पे रखे। अच्छा, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं 5, जो कि डिटेल में हमने हर एक को डिस्कस किया है। यहाँ पर हमने सबको एक साथ रखकर कुछ कंक्लूजन वगैरह जो कि आपके एमसीक्यूज़ में मदद दे सके वो है। आपको अगर इसका डिटेल मालूम करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हर एक को अलग-अलग पूरा डिटेल में मैंने बताया, किसी के फैक्टर पढ़े, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर आपके पास डिटेल में है। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर ये क्या होता है? मॉलिक्यूल के दरमियान, मॉलिक्यूल के अंदर नहीं। जैसे HCl है और HCl है, मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई बॉन्ड है तो वो इंट्रा के अंदर जाता है। जहां पर दो मॉलिक्यूल के दरमियान के हिसाब से चेक करना है भाई इनके दरमियान कौन सा इंट्रैक्शन है। तो अब इधर तो फिलहाल डाइपोल डाइपोल है, तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान कभी आयोन डाइपोल हो सकता है, कभी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो सकता है, लंदन डिस्पर्जन। ये सारा डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या तो नॉन पोलर है। तो पोलर नॉन पोलर इससे पहले भी कई बार हमने देखा हुआ है। ये पोलर का लिस्ट ये रहा और नॉन पोलर का ये रहा कि अगर एलिमेंट अकेला जैसे कि नोबल मेटल, नोबल गैस वगैरह, वो सारे के सारे नॉन पोलर के अंदर आते हैं। इसके अलावा डायटोमिक मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बनता है, दो सेम एटम मिलकर जो बनाते हैं उसको भी हम मॉलिक्यूल यानी कि नॉन पोलर के अंदर ऐड करते हैं। अब हमारे दिमाग में एक गलतफहमी बैठ जाता है कि हम सोचते हैं कि अगर सेम एलिमेंट से मिलकर बनेगा वो नॉन पोलर है और अगर डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनेगा तो वो पोलर है। ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि जब कभी कभार ऐसा होता है कि डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनने के बावजूद भी वो काउंट हो जाता नॉन पोलर के अंदर। जैसे कि ये नीचे के एग्जांपल है, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर का डेफिनेशन ये नहीं है कि सेम एलिमेंट से मिलकर बना तो उसको बोल देंगे नॉन पोलर और डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना तो उसको बोल देंगे पोलर। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जब पढ़ाए थे तो वहां पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा था। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0 आ जाए नॉन पोलर, लेकिन अगर 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 तक का रेंज है, 0.4 तक आएगा ना उसको भी नॉन पोलर मानिएगा। 0.5 आ जाए तो फिर वो चला जाएगा पोलर के अंदर। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है तो उसको पोलर हम कह देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे CH4 है, जब कार्बन हाइड्रोजन का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, कार्बन का 2.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, डिफरेंस निकालिए 0.4। इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जब मैक्सिमम होते हैं, जब वो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं तो वहां पे पोलैरिटी, वो नॉन पोलर वाला कहानी आता है। तो अब हम आते हैं, और इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर होता है ये लोग ना शॉर्ट रेंज होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर तो परमानेंट होता है, ये लोग सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं। जब करीब आते हैं तो बनते हैं, जब दूर जाते हैं टूट, यानी कि मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, आजाद होते हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल कहीं और, एक मॉलिक्यूल कहीं और। जब वो मॉलिक्यूल आता है HCl यहाँ, जब ये HCl आएगा तो एक अट्रैक्शन आएगा, जब ये HCl थोड़ा आगे मूव चलते हुए चल जाएगा तो ये अट्रैक्शन इसके दरमियान खत्म हो जाएगा। तो ये शॉर्ट रेंज होता है। सबसे पहले आते हैं डाइपोल। डाइपोल के अंदर, तो डाइपोल का मतलब कई बार हमने देखा हुआ दो किनारा, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब किनारा। अब दो किनारा कौन सा है? तो एक किनारे में पार्शियल पॉजिटिव होता है और एक किनारे में पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ये जो बनता है पोलर मॉलिक्यूल प्लस पोलर मॉलिक्यूल के मदद से, जब दो पोलर मॉलिक्यूल मिलेगा तो वो बनाता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स। लेकिन याद रखिएगा जो दो पोलर होना चाहिए उसमें HF NH3 और H2O डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के अंदर ऐड नहीं करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? क्योंकि ना ये लोग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये लोग स्पेशल केस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का बनाते हैं जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो अगर इसका डाइपोल डाइपोल सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर हम निकाले तो HCl ले लेते हैं। HCl पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जब HCl मिलता है तो ये लोग उसी टाइम में डाइपोल बन जाते हैं, क्योंकि ना आगे इंड्यूस डाइपोल भी आ रहा था जिसको हम लालच देकर बनाते हैं। इसको लालच देकर बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिशियल परमानेंट डाइपोल ही कहलाता है। एक HCl ये रहा, एक HCl ये रहा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इनके दरमियान एक इंट्रैक्शन बनेगा। इसी इंट्रैक्शन को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, जो कि पोलर प्लस पोलर के दरमियान बनता है। लेकिन दोनों पोलर इन दोनों का नहीं होना चाहिए, इन तीनों को हटाकर, इसलिए रेड कलर से लिखा है। अगला वाला है आयोन डाइपोल। अब आयोन के अंदर दो आएगा, एक आइन होगा पॉजिटिव, एक आइन होगा नेगेटिव, एक कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा। पूरा डिटेल लेक्चर के अंदर मौजूद है। अब आयोन होगा और साथ में कैसा होना चाहिए? डाइपोल होना चाहिए। तो अब कोई भी उसके अंदर डाइपोल, यहां पर अब शर्त नहीं है, यहां पे HF भी आ सकता है, NH3 भी, H2O भी। सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के दौरान ना इन तीनों को नहीं रखा जाता है। इन तीनों के अगर रखेंगे तो डाइपोल डाइपोल का स्पेशल टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे जाएगा। तो जब आप आयोन के साथ कोई सा भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आयोन एक पॉजिटिव आइन ले लिया
और वहां से कोई सा भी उठा लेते हैं हम, H2O ही उठा लेते हैं। तो H2O का शक्ल ये होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ये होता है परमानेंट वाला, सॉरी ये डाइपोल है और ये परमानेंट डाइपोल है, इंड्यूस वाला नहीं। इंड्यूस वाला भी मैं दिखाऊंगा वो कैसे बनता है। तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक इंट्रैक्शन आता है, इसी इंट्रैक्शन को हम कहते हैं ये आयोन है और ये क्या है, डाइपोल। तो आयोन डाइपोल फोर्स या तो आयोन डाइपोल इंट्रैक्शन किसके दरमियान बना, ये लिख देते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है पोलर है, ये वाला पोलर है, परमानेंट वाला पोलर है, हमने खुद से नहीं बनाया। और दूसरा कौन था इसके अंदर, आयोन, पोलर प्लस आयोन। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई पोलर और आयोन होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे नॉन पोलर भी हो सकता है। अब दिमाग में ये आता है कि ये जो नॉन पोलर प्लस आयोन ये कैसे है भाई, क्योंकि नॉन पोलर के अंदर तो पोल होता ही नहीं। जब नॉन पोलर के अंदर पोल नहीं, किनारा नहीं, तो फिर डाइपोल कैसे होगा। असल में यहाँ पे ना लालच देकर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो सारा डिटेल वीडियो के लेक्चर में मौजूद है, जहां पे आयोन डाइपोल फोर्स पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया था, कम से कम 15 से 20 मिनट का वो लेक्चर है। तो यहाँ पे लालच देकर बनाया जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव आयन है और इसके इर्द गिर्द कोई भी जा रहा है नियोन वगैरह, जो कि ये नॉन पोलर है, अब ये जा रहा होता है इसके इर्द गिर्द, तो ये इसको लालच देता, किसी तरह से लालच देने की वजह से इसका जो होता है नेगेटिव पार्ट इस तरफ आ जाता है, इसका पॉजिटिव पार्ट यहां आ जाता है और इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। ये है आयोन और ये क्रिएट हो गया, लेकिन लालच देकर हुआ, खुद से नहीं। नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर को लालच देकर डायपोल बनाया गया है। लालच यानी कि उसको इंड्यूस किया गया है। तो यहां पर हम लिखते हैं ये आयोन, और ये जो डायपोल बना है ना, लालच वाले से बना है, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल, और इधर लिख देते हैं हम फोर्स। तो यहां पर आपका दोनों आ गया, पोलर और आइन। ये रहा, ये पोलर होता है, ऑफिशियल पोलर और आइन। यहाँ पे ये नॉन पोलर है, लेकिन हमने इसको लालच देकर डायपोल बनाया है, तो ये इंड्यूस्ड डायपोल और आइन। इसलिए इसका दूसरा नाम भी होता है, आप इसको ये भी लिख सकते हो, आयोन इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ये दोनों इसी का नाम है, आयोन डायपोल फोर्स का हो, ये तो आयोन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स का हो। इंड्यूस्ड डायपोल कब है, इस वाले के लिए। ये रहा, जब कंपाउंड ऑफिशियल पोलर है तो फिर इंड्यूस देने की जरूरत ही नहीं, इसको इंड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो आयोन डायपोल फोर्स कहलाएगा। लेकिन अगर नॉन पोलर है और अगर उसको इंड्यूस किया जाए, उसको जबरदस्त यानी कि उसको लालच देकर करवाया जाए, तो आप उसको बोलिएगा आयोन इंड्यूस डायपोल फोर्स, क्योंकि इसको छठे टाइप में हम काउंट नहीं करते, इसी के अंदर गिनते। अब आया डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। ये कैसे बनता है, तो यहां पर होता है डायपोल यानी कि ऑफिशियल परमानेंट वाला, तो ये पोलर वाला जो कि ऑफिशियल है, प्लस इंड्यूस्ड डाइपोल, वही वाली बात हो गई, इसके अंदर हमने लालच देकर बनाना है, तो नॉन पोलर को लालच दिया जाता है। तो यहां पर होगा पोलर प्लस नॉन पोलर, इन दोनों के दरमियान आता। अब इन दोनों के दरमियान कैसे है, तो यहां से कोई भी एक पोलर वाला उठा लो, HCl ही उठा लो भाई, वहां से कि एक वहां से HCl उठा लिया, और कोई भी नॉन पोलर वाला उठा लो वहां से, प्लस नियोन उठा लो यहां पर। अब इन दोनों के दरमियान ये तो ऑफिशियल वाला है, तो यहां पर यूं बन जाएगा ये पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि सारा पॉजिटिव वाला इस तरफ और नेगेटिव पार्ट इस तरफ, पार्शियल नेगेटिव यहां पर। और नियोन तो नॉन पोलर है, लेकिन इसको इंड्यूस किया जा सकता है, इसको किसी तरह से, ये जो नेगेटिव वाला उसको लालच वाला देकर प्रोटॉन उसका एक तरफ खींच सकता है, सारा डिटेल वीडियो में भी मौजूद है वहां पर। तो जब इसको लालच वगैरह देगा तो सिचुएशन ये हो जाएगा कि न्यूक्लियस इसका इस तरफ आ जाएगा और सारा इलेक्ट्रॉन उस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके दरमियान एक डाइपोल एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। ये डाइपोल तो ओरिजिनल पे था, दूसरा वाला न्यून जो था ये नॉन पोलर था, इसका मतलब है कि डाइपोल नहीं, इसको लालच दिया गया है, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो ये आपका याद रखना है, पोलर प्लस नॉन पोलर, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजें जो एक साथ में कनेक्ट करके, जो आपको हर वीडियो के अंदर अलग अलग बताया था, उसी को कनेक्ट करके यहाँ पर एक साथ करो, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए इसको समझने के लिए, लर्न करने पे। अब आते हैं ये वाला कैसे बनता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, ये बनता है दोनों जब नॉन पोलर आता है, नॉन पोलर और प्लस नॉन पोलर, तो किसी कंटेनर के अंदर
नॉन मॉलिक्यूल जब घूमते फिरते रहते तो उनके दरमियान कॉलिजन होता है, कॉलिजन की वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल कुछ बनता है। और जैसे यहां पर अगर हम कोई भी एलिमेंट ले ले, ये नियोन है और दूसरा नियोन है, दोनों का शक्ल तो नॉर्मल गोल गोल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर तरफ से सही होता है। जब ये टकराता है तो टकराने के नतीजे में इस तरह से आता है कि एक का पॉजिटिव यहाँ पर, सॉरी, इस तरह से होता है कि पॉजिटिव पार्ट एक तरफ और सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ। दूसरे नियोन का भी यही होता है, पॉजिटिव पार्ट एक तरफ, सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ। इससे जो डाइपोल बनता है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, INS। ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और ये वाला भी कैसा बना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब इनमें से एक को लेकर चलते, एक को कटा देते, अभी इग्नोर कर देते, एक को लेकर हम चलते आगे। ये हुआ, यहां पर आगे लेकर चला एक वाले को, सिर्फ एक को। अब इसके इर्द गिर्द कोई भी नियोन का मॉलिक्यूल, क्योंकि दो मॉलिक्यूल था, एक और मॉलिक्यूल नियोन वाला कहीं से घूमते फिरते आएगा और ये उसको लालच देकर, ये तो इंस्टेंटेनियस वाला है, इसको लेकर हम आगे चले, एक जो सही था उसको ये लालच देकर इंड्यूस कर देता है और उसको भी डाइपोल बना देता है। तो कुछ यूं हो जाता है उसका सिचुएशन कि इलेक्ट्रॉन सारा उसका एक तरफ आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, और इनके दरमियान एक इंट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। इसी को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये वाला इंस्टेंटेनियस, और जो दूसरा नियोन जो घूम फिर रहा था, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने उसको इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस करने के नतीजे में वो बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, इसको आप खाली डाइपोल मत बोलना, इसको कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल उसको कह सकते हैं जो परमानेंट होता है, जो ऑफिशियल होता है। अब इनके दरमियान इंट्रैक्शन क्रिएट हुआ, तो अब इन दोनों को हम मिला के लिखते हैं, तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और ये वाला होगा इंड्यूस डाइपोल फोर्स। किन दो मॉलिक्यूल के दरमियान हुआ, तो भाई सारा इसके अंदर जितना भी गेम हुआ है ना, सब न्यून के अलावा तो कुछ आया ही नहीं, यानी कि इसके अंदर सारा का सारा जो गेम है नॉन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान है। अच्छा, इसको मिला के लिखना चाहो तो आप यहाँ पे इसको, क्योंकि लंदन डिस्पर्जन फोर्स तो इसका नाम है, क्योंकि लंदन जर्मन के जो साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, उन्होंने ये सारा काम किया था, तो उसी नाम से लंदन डिस्पर्जन फोर्स के नाम से। और आप इसको अगर इस एंगल से देखो कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना और इंड्यूस डाइपोल। अच्छा, इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डाइपोल सारा डेफिनेशन लंदन डिस्पर्जन फोर्स का जो जब हमने डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन किया था वहां पर पूरा डिटेल में मौजूद है। तो आप इसको अगर मिला के लिखोगे तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और किसके साथ मिला है, इंड्यूस डाइपोल, और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट हुआ तो इसको अट्रैक्शन कह दो या तो फोर्स कह दो। तो ये आपका चौथा टाइप हो गया कि पहला जो डाइपोल दोनों पोलर के दरमियान था, आयोन डाइपोल, पोलर प्लस आइन भी हो सकता है और नॉन पोलर प्लस आइन भी हो सकता है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल किन दोनों के दरमियान था, पोलर प्लस नॉन पोलर। और लंदन डिस्पर्जन फोर्स किसके दरमियान था, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पोलर प्लस पोलर के दरमियान होगा, लेकिन कुछ स्पेशल होता है, कुछ हटकर होता है। ये जो रेड कलर वाले हैं ये स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। पहले ये डाइपोल ही की जैसा लग रहा होता है, इसलिए डाइपोल इंट्रैक्शन के स्पेशल टाइप में इसको काउंट करते हैं। तो ये हटाकर उसके बारे में लिखता हूँ कि क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पे लिख दिया। और नॉर्मली फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो उनके ऊपर जहां जहां फ्लोरीन नजर आ रहा है उस पर पार्शियल नेगेटिव है, जहां जहां पर नाइट्रोजन दिख रहा है वहां पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रख रहा है। जहां ऑक्सीजन आया वहां पर भी पार्शियल नेगेटिव है। यहाँ पे तीन अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक वाटर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। और HF को अगर इसको भी लिखना चाहूँ तो मैं यूं लिख देता हूँ HF, और एक यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब दो किनारा आ गया तो ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है। दोनों के अंदर फर्क क्या है, क्योंकि उसका जो लोन पेयर है ना, ये जो क्लोरीन का, ये कहीं से इंक्लूड नहीं होता है हाइड्रोजन को खींचने में, कहीं इंट्रैक्शन में इंक्लूड नहीं होता। लेकिन फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके अंदर लोन पेयर मौजूद होता है, बहुत छोटा एलिमेंट होता है साइज के लिहाज से। तो ये जो लोन पेयर रखता है फ्लोरीन भी एक तो होता पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन को खींच रहा है, जैसे यहां से पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन को खींच रहा है, लेकिन यहां पर पार्शियल नेगेटिव के साथ साथ लोन पेयर भी इसके साथ इंक्लूड हो जाता है खींचने में, जिसको हम डॉटेड लाइन से यूं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो लोन पेयर है और इसको हम डॉटेड लाइन से स्पेशल सिंबल दिया जाता है। इस फ्लोरीन का भी लोन पेयर है, एक तो पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन को खींचेगा, साथ में लोन पेयर भी खींचेगा, तो ये रहा, इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर मौजूद है, तो ये हाइड्रोजन को सिर्फ अपने पार्शियल नेगेटिव से नहीं खींचेगा,
एक तो एक पार्शियल नेगेटिव से हाइड्रोजन को खींचे ही जाएगा, ये रहा पार्शियल नेगेटिव से जब हाइड्रोजन को खींचता है तब भी ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में आता है, लेकिन यहाँ का लोन पेयर भी शिरकत करेगा। तो ये स्पेशल टाइप में, अच्छा इसको डॉटेड लाइन से हम रिविजन करते, तो ये स्पेशल टाइप के अंदर आ जाएगा, डाइपोल डाइपोल के स्पेशल टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, और ये लोन पेयर इसको खींचना शुरू कर देगा। इसी तरह से यहां आएंगे तो ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव को खींचेगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर चल जाएगा, क्योंकि ये भी पोलर है ये भी पोलर है। लेकिन कुछ नया क्या है उससे हटकर, तो भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद होता है, उस लोन पेयर से भी ये खींचना स्टार्ट कर देता है, यानी कि इसके दरमियान खिंचाव होता है, फिर यहाँ पर इसका जो लोन पेयर है इसके दरमियान खिंचाव होता है। हर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उसकी वजह से भी अट्रैक्शन होता है, ये जाएगा तो ये कहीं और जाएगा, इसका जो लोन पेयर है कहीं और जाएगा। तो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव विथ लोन पेयर दोनों शिरकत करता है खींचने पे, जिसकी वजह से इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के स्पेशल टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ऐड किया जाता है। तो ये कुछ क्विक रिव्यू था जो कि पांचों टाइप जिन लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो उनको तो बहुत मुश्किल होगा, समझ में नहीं आएगा। हाँ, जो लोग स्टार्टअप से इसको पूरा देखते हुए आए, मेरी तीनों वीडियो जो पांचों वीडियो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, आयोन डाइपोल फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर उन पांचों वीडियोस को उन्होंने देखा है तो ये क्विक रिव्यू उनको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।